पहुंच चुका हूँ यार। ऐसे ऊपर, अरे भाई ये बंदर हू कर रहे हैं। भाई इतनी देर है यहाँ पर बूढ़ी ने एक बार वैसे नहीं बोला कि चाय पी के जाना, तो ठीक है कोई बात नहीं है बूढ़ी। लंच में है कद्दू की सब्जी, घर के चावल हैं ये, और ये आलू पका रखा भाड़ में, और सलाद में है ककड़ी, इसमें है छाछ। एक और नई वीडियो की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र तवाल और आप देख रहे हैं दिल से पहाड़ी। चलिए फिर पहाड़ों की बातें बयां करते हैं, आज कुछ नया करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप कहां से हो करके आप अपना पता नहीं बताते, तो मैं बता देता हूं दोस्तों। मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो चमोली है और मेरे गांव का नाम है श्रीगढ़, बाकी पोखरी मेरा ब्लॉक है। दोस्तों जो ये आजकल का टाइम होता है पहाड़ों में, ये बहुत बिजी रहने वाला टाइम होता है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा काम होता है पहाड़ों में, धान की मंडाई से लेकर झंगोर की मंडाई से लेकर मंडुए तक, जो ये पूरा सफ़र रहता है 2-3 महीने बहुत बिजी रहते हैं पहाड़ों में। तो मैं आज आया हूँ दोस्तों मंडुए के खेत में, क्योंकि धान की मंडाई तो हो चुकी है, बाकी जो झंगोरा है, झंगोरा भी काट के कुछ लोगों ने तो उसकी भी मंडाई कर ली है, कुछ लोगों ने अभी स्टोर करके रखा हुआ है, 1-2 दिन में उसकी मंडाई भी कर लेंगे। बाकी खेतों में जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है मंडुआ, और मंडुए के पीछे पड़े हुए हैं आजकल बंदर। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ों में बंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि पहाड़ियों की जैसे हम लोगों की फसल को नष्ट करने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं अपना। तो काफ़ी समस्याएं होती हैं पहाड़ों में। एक तो फसल उतनी अच्छी हो नहीं पाती है, फिर ऊपर से जब अच्छी होती है तो उस समय बंदर आतंक मचा देते हैं। बंदरों ने कुछ इस तरह से आतंक मचा रखा खेतों में। ये देखो यहाँ भी ये पूरा जो इस तरह से तोड़ रखा है, ये सारे बंदरों की करामात है ये सारी। तो ऐसे में यार कैसे करके होगी हमारी फसल। ये देखो पूरा ऐसे करके, नीचे भी पूरा ऐसे कर रखा है। अभी तो बंदर नहीं दिख रहे हैं, पर देख फसल को कुछ इस तरह से बर्बाद कर रखा है। और मंडवा भी हो गया वैसे लवाई के लिए, ये अभी हरा हरा दिख रहा है, लेकिन जब मंडुए की कटाई होगी उसके बाद जब घर में स्टोर होगा, और 8-10 दिन बाद जब इसकी मंडाई होगी उसके बाद ये काला काला हो जाता है मंडुआ पूरा, है ना। और यहाँ पर देखो कीड़ा जी, ओए होए ये कौन सा कीड़ा आ रही। ये जो डांडागेर वाली सड़क है उसका पुल बन रहा है यहाँ पर, और ये देखो कितना बन चुका है ये भी। इस बार वैसे फसल अच्छी हो रही थी, लेकिन बंदरों ने नहीं रखा। और ये मरचू है, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में मरचू कहते हैं और चूहा कहते हैं। हिंदी में शायद, इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं, या हिंदी में भी पता नहीं क्या कहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो बता देना। तो ये बिल्कुल नहीं हो पाया इस समय, इसके यहाँ पर ऊपर किली निकलती है, उसमें होता है वो। तो इस बार इसके जितने भी पौधे रहेंगे वो सारे नष्ट हुए हैं, ये फसल हुई नहीं है। ये सारे ये देख सकते हैं आप, और ये इस तरह का, ये इस तरह की बाली आती है इस पर, लेकिन इन पे पूरा ख़त्म हो चुका है। ये बहुत कम हुआ है इस बार, बहुत ही कम। और पहाड़ों में कहते हैं कि इस बार इसका समय नहीं था, या इसका टाइम नहीं था। किसी टाइम पे कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, किसी टाइम पे कुछ चीज़ ज़्यादा होती है, वो चलता रहता है। उसी का रीज़न है कि इस बार ये फसल ज़्यादा नहीं हुई। बाकी मंडुआ कह लो आप, धान कह लो आप, झंगोरा कह लो, अच्छा हुआ है। खैर बंदरों ने आक्रमण कर दिया था उस पर, फिर भी फसल तो अच्छी पकी थी। लेकिन जो ये मरचू है इस बार वो नहीं हो पाया। बंदर किसी भी टाइम आ सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ और इस पेड़ पे बैठ जाता हूँ, कुछ पुरानी यादें को ताज़ा करता हूँ। ये है अंजीर का पेड़, तिमला बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में इसे। और आजकल एक भी नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि आजकल उसका सीज़न ही नहीं है। इसकी पत्तियाँ भी ये सूखने लग गई हैं। पेड़ में पहुंच चुके हैं, थोड़ा ऊपर ही चले जाते हैं। वीडियो के लिए क्या क्या कर रहा है इंसान, हे भगवान। इसको यहाँ पर नहीं, टाँग नहीं, रिस्क नहीं लेना, रिस्क लेने की चीज़ नहीं है, लेने की चीज़ है वैसे, पर इस समय नहीं। और वीडियो कैसे बनेगी, इससे बनेगी। तो भाई कैमरा मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे मरोड़ कर रख दिया है, वो स्टैंड मेरा ऐसा है। और अब चढ़ते हैं ऊपर। अबे वाह, पहुंच चुका हूँ यार। ऐसी
ऊपर। अरे भाई ये बंदर हु कर रहे हैं। और बंदर के कुछ साथी इस साइड चले गए, कुछ उस साइड चले गए कुछ, तो वो आपस में बिछड़ गए शायद, तो रो रहे हैं। यहाँ से एक आवाज़ इधर, फिर अगर उसके आसपास यहाँ आसपास होगा वो जो उसका वो है फ्रेंड है, तो यहाँ से भी करेगा तब वो समझ लेंगे यहाँ आसपास है। ऐसी टॉकिंग होती है बंदरों की, तो फिर वो आपस में मिल जाएंगे। तो पेड़ से कुछ इस तरह का दिख रहा है नज़ारा नीचे का। इतने ऊपर आ रखा हूँ मैं, ये पेड़ तो खैर इतने ऊपर है, देखो कहाँ पर है पेड़। और यहाँ से नज़ारे ए बाबा कुछ इस तरह के हैं। थोड़ा सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं यहाँ से, नहीं कैसे आते हैं बस। निकलते हैं घर के लिए, और जब रोड क्लियर हो जाएगी, नहीं पीछे पुल बन जाएगा, तो तब हम इसी रास्ते आते हैं घर। और यहाँ से थोड़ा सा है घर जाने के लिए। फिर बात मैं नहीं करती, मैंने बुढ़िया जिल है बूढ़ी। हाय हेलो कर बोल। प्रदेशवासियों बन प्रदेशवासी। हाँ ये सटी, ये धान है, धान को सुखा रही है हमारी बूढ़ी जी, नहीं बूढ़ी। और बड़ी बात ये है कि हाँ ना जी नहीं है अब तो माँ जी आज देखो भाई इतनी देर है यहाँ पर बूढ़ी ने एक बार वैसे नहीं बोला कि चाय पी के जाना, तो ठीक है कोई बात नहीं है बूढ़ी। अब मजाक करो हाँ मजाक कर रहा हूँ ये बूढ़ी भाई वाह। हाँ तो आजकल कामकाज का एक हिस्सा ये भी है धान सुखाना, और सुखा के फिर इसको स्टोर किया जाएगा। कोठार होते हैं पुराने ज़माने के, उन कोठारों में इसको स्टोर किया जाएगा। पहले कोन्ने होते थे रिंगाल के बने हुए बर्तन टाइप के, वो अलग अलग प्रकार के रहते थे। अब वो चीज़ें हैं नहीं, उसकी जगह टिन ने ले ली ज़्यादातर। जो सुपली होती है वो भी टिन की बना रहे लोग। एक क्या बोलते थे उसको, अरे यार मेरे दिल में आ रहा पता नहीं क्या बोलते थे उसको, डोलणू होगी, वो भी सारी टिन की बन रही। और बंदर आगे वाल दादी भटिया रही है यहाँ से, ये देखो बंदर आ गया ना, अब बंदर को भगा रही है। वाह या गुस्सा हो रही दादी। लंच में है कद्दू की सब्जी, घर के चावल हैं ये, और ये आलू पका रखा भाड़ में, और सलाद में है ककड़ी, इसमें है छाछ। तो छाछ के साथ ये सब्जी है, सब्जी ज़्यादा बना रखी इसलिए। तो यार पहाड़ों में आजकल पता क्या हो रहा है कि इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि ना खाना खुना बनाने के लिए भी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जल्दीबाजी में सब्जी बनाई और इसके साथ भात बना दिया, और छाछ तो है ही। वैसे भी आजकल कद्दू ज़्यादा हो रखा है, तो थोड़ा थोड़ा तो खा नहीं सकते हैं, इसलिए ज़्यादा ही खाना पड़ रहा है। तो इसलिए कद्दू बनाया है आज मम्मी ने। नीमा हाय कर।